पहला तो उसका सवाल जो था कि अबू बकर वाला, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे जो हजरत अली रजी अल्लाह ने अपने बेटे का नाम रखा, तो पहले ही उसकी शक्ल देखने वाली थी कि मैं इसको क्या जवाब दूं। इसने उधर उधर घुमाना शुरू कर दिया, जिसका नाम अल्लाह यारी है। अबू बकर नाम नहीं है किसी, अबू बकर नाम ही नहीं, अबू बकर कुनिया है। ये किताब है मकातिल तालिबीन, अबू फरज इस्फहानी। ये शिया नहीं है भाई, ये जैदी है, ये बनी उमैया का मुअर्रिख है, ये खुद उमवी है। ये कुनियत काफरों वाली अपने बेटों के लिए रखना, ये कैसे है? ये सही है? बकर और उमर को अगर हजरत हसन काफिर समझते हैं तो क्या वो कुनियत अपने बेटों को रख? नाम नहीं है भाई, ये कुनिया है। आपको समझ नहीं आ रही? अभी आपको लोग कहते हैं हसन प्लार, ये आपका नाम है? नाम नहीं है भाई, लोग आपको कहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी फिरौन नाम है या कुरान का आप इनकार कर गए। लोगों को आप वर्गलाते हैं, जो सुन्नी किताबें बताते हैं उसका लिखने वाला कौन निकलता है? शिया। तो कहते हैं देखें जी आपकी किताबों से रेफरेंस दे रहा है, और हमारी किताब हो तो रेफरेंस देना, हमारी तो किताब ही लिख भी शिया रहे हैं और वो बन भी हमारी किताब रही है। कमाल नहीं होगा। ये तो भाई को बुला रहा हूं कि तशरीफ आवरी का टोकरा उठाएं और मेरे चैनल पे तशरीफ लाएं भाई। क्यों शिया जो है तेरे अपने साथी तेरे खिलाफ हैं? ऐसे आएगा दुखती रग पकड़ी हुई है मैंने तेरी, हसन अल्लाह यारी याद रखी। खुदा के लिए कोई अगर इसके पास जाना ही है, इसलिए तो कहता हूं कि इसको अपने चैनल पे बुलाओ, क्योंकि ये वहां आए बाएं शाइन नहीं कर पाता। चट्टा कट्टा निकल आया, इसका सारा पोल खुल गया कि ये फिर एक दफा बेवकूफ बना रहा है अहले तशी की लिखी हुई बुक को सुन्नी बुक से। तो वैसे दबा देता, बोलने नहीं देता। जब ये इंसान किसी को बोलने ही नहीं देगा, उसका मौकिफ ही नहीं क्लियर होगा, तो क्या बात करेंगे आप उससे? लेकिन एक दफा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक दफा मेरी कही भी बात पे सर्च तो मार के देख लो यार। मोबाइल हर बंदे के पास है ना, मोबाइल पे ही सर्च मार के देख लो गूगल के ऊपर, ना दूर जाओ। अगर गलत होगा तो नीचे लिख देना कि जो तुमने रेफरेंस दिए हैं वो गलत हैं। फिर बुक के भी रेफरेंसेस हैं, वो भी नीचे दे रहा हूं मैं कि वो ली कहां गई। वो विकी शिया से शिया विकीपीडिया से ली गई बुक्स है, ये सारी रेफरेंसेस हैं सारा कुछ। तो बेसिकली प्योर काफिर मजहब है, यहूदियत की पैदावार है। तो हसन अल्लाह यारी को हमने नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं तो ऐसे बंदे को अपने पास ना बिठाऊं। मतलब तुम्हारे हिसाब से सारा इस्लाम जो है वो है ही शिया बुक में। गूगल पे लिखने की भी तकलीफ कोई नहीं करता, नीचे सिर्फ इतना ही लिखते हैं। तुम हसन अल्लाह यारी की उसके बराबर नहीं, तुम उसकी मूंछ के बराबर नहीं, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे भाई जितने मर्जी बैड कमेंट्स कर ले, अल्लाह याहदिकुम, अल्लाह आपको हिदायत दे। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने किसी को भी बैड कमेंट का जवाब बैड कमेंट से नहीं दिया। मैं नहीं कहता, मेरी बात को सर्च तो कर लो, चलो कुछ नहीं गूगल पे लिख लो, सारी डिटेल मिल जाए। अस्तगफिरुल्लाह, तुम कितने झूठे आदमी हो। मतलब कोई इंसान को शर्मो हया होनी चाहिए, और तुम अपने ही लोगों को भी गुमराह कर रहे हो। हमारे पास आके बैठ रहे हैं, भले वो सुन्नी है शिया है, उनका तो वैसे मुझे लगता पता नहीं उनका भी आदत दिमाग खराब है जो तुम्हारी बातें सुन के तुमसे इंस्पायर हो। कुनियत के तौर पे अगर तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इतनी ज्यादतियां उन्होंने करवाई हैं, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो फिर तो क्या कुनियत क्या मेरे साथ कोई इतनी ज्यादती करवाए, अल्लाह माफ करे, मैं उस इंसान को पसंद तो नहीं करूंगा ना। इस दज्जाली आदमी को जब जवाब देना नहीं आता ना, तो अपनी नई चीज अपनी मंतक अपने तौर पर बना लेता है। या कुरान के ऊपर क्या तारीख दलील बन सकती है जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने खुद लिया? वो तो इस चीज को भी नहीं मानता। नीचे ये लिख देने से मनाजरा करें। मैं 36 दफा कह चुका हूं मनाजरा करने को तैयार हूं। एक तो मेरे चैनल पे आए, और दूसरा पहली शर्त ये कुरान से बात होगी। और आपके साहब कहते हैं कि कुरान के ऊपर दलील चाहिए मुझे तारीख से। फिर मजे की बात बताऊं आपको, यही लबनान था जहां हमदानियों ने, जो कि प्योर कट्टर शिया हुकूमत रही है, ठीक है, वो लबनान के अंदर रही है। अल्लाह यारी जैसे बंदे से हम इंस्पायर हो रहे हैं, जिसको बोलने की तमीज नहीं हो, तो बोलता हुआ ऐसा लगता है जैसे उसने नशा किया हुआ है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्ली शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। हसन अल्लाह यारी के हवाले से मैं काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो बना चुका हुआ हूँ, और जिनमें मैं उसके कुछ झूठ बता चुका हुआ हूँ, और इवन के यहाँ तक के उसका और इन शियाओं का मज़हब एक्सपोज कर चुका हुआ हूँ उन्हीं की बुक से। और इसके अलावा आज बाकायदा तौर पे एक और इसका सिफाक तरीके का झूठ, जो कि मैंने वीडियो सामने आई और वो मुझे नज़र आई, और मैंने देखा कि इसने सेम वही हरकत की जो कि पिछली दफा की। अब
अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, मैं इसका फुटेज जो है इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल नीचे ये अभी आपके चल जाएगा, बल्कि पहले आप ये थोड़ा सा देख लें इसका फुटेज ना। साथ बैठे थे, ठीक है जी। तो उनमें इन नामों के भी शख्सियात थे ना, अबू बकर, उस्मान अबू बकर नाम नहीं है किसी, अबू बकर नाम ही नहीं है, अबू बकर कुनिया है भाई। तो इस तरह अरब में अबू बकर जो है ये नाम नहीं है भाई, अबू बकर कुनिया है। क्या है कुनिया? कुनिया यानी फलाने फलाने का बेटा। उस्मान बेटा भी है ना, उस्मान हज़रत अली मुर्तज़ा का। मैं किताब लेकर आता हूँ तो आप खत्म। उस्मान ये किताब है मकातिल तालिबीन, अबू फरज इस्फहानी। ये शिया नहीं है भाई, ये ज़ैदी है, ये बनी उमैया का मुअर्रिख है, ये खुद उमवी है। मकातिल तालिबीन किताब कहाँ छपी है भाई? दार मुर्तज़ा बेरूत में सना 2009 में छपी है। यहाँ पर मुलाज़ा फरमाइए, उस्मान इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व उम्मुहु उम्मुल बनीन, ये हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सके भाई हैं। अच्छा, व हुवा अल्लज़ी रुविया अन अली अलैहिस्सलाम क़ाल, उस्मान वही बेटा है अली अलैहिस्सलाम का जिसके मुतालिक अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा सम्मैतुहु बिस्मि अखी उस्मान इब्न मज़ऊन, कि मैंने इनका नाम उस्मान रखा है उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत में। उस्मान इब्न मज़ऊन एक सहाबी थे, जंग बद्र या उहुद में वो जख्मी हो गए थे, फिर उसी जख्मों किताब लाकर घर में आके मदीने में शहीद हो गए थे। तो वो बड़े पक्के शियत है उस्मान इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जहाँ तक अबू बकर का ताल्लुक है, यही किताब मकातिल तालिबीन में अबू बकर इब्न अली इब्न अबी तालिब फरमाया, अबू बकर इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लम युअरफ इस्मुहु, उसका नाम, ये उसका नाम नहीं है, उसका नाम गैर मालूम है। तारीख में उसका नाम जिक्र नहीं है कि उसका नाम क्या था। समझ में आई ना बात आपको? उसका नाम क्या था, उसका नाम नहीं मालूम, उसका कुनिया है। आपकी बात में समझ गया, मेरी बात समझे। यहाँ पे एक नाम आ रहे हैं अबू बकर बिन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हसन के बेटे का नाम भी अबू बकर है। अबू बकर नाम किसी का नहीं, अबू बकर कुनिया है भाई। या अबू बकर आपका जो पहला खलीफा है इसका नाम भी अतीक है। अबू बकर बिन हसन क्या मतलब? वो हसन के बेटे के नाम का भी जो है ना कुनिया अबू बकर है। हाँ, कुनिया है ना, कुनिया लोग रखते हैं भाई। अभी लोग कुनिया जो है, कुनिया एक बात ये समझनी है कि आपके मैंने क्लिप सुने, आपने कहा कि अबू बकर और उमर ये मुसलमान नहीं थे, तो ये कुनियत काफरों वाली अपने बेटों के लिए रखना ये कैसे है? ये सही है? और भाई लोग रखते हैं। और भाई अगर ये देखें भाई, देखो भाई, ये कोई ठेका नहीं रखा कि कोई ये नाम नहीं रख सकता, ये कुनिया नहीं रख सकता। अगर कोई लोग आपको बकर आपको किसी वजह से आपको कहते बकर का बेटा वालिद, बात सुनो, असल बात ये नहीं है, असल बात ये नहीं है। अबू बकर और उमर को अगर हजरत हसन काफिर समझते हैं तो क्या वो कुनियत अपने बेटों को रखते हैं? या अहले बैत? सुन लो ना, जवाब सुन लो भाई, जवाब सुन लो। आप समझ लें ना, आपकी गलतफहमी है। पहली बात आप समझ लें, अबू बकर कुनिया है, इसम नहीं है। अगर आप लोग कोई हदीस, अब सुन लो भाई, नाम है ना, वो नहीं है ना, नाम है ना, नाम नहीं है, यही क्या कर रहे हैं, नाम नहीं है भाई, ये कुनिया है। आपको समझ नहीं आ रही? अभी आपको लोग कहते हैं हसन फ्लार, ये आपका नाम है, नाम नहीं है भाई। लोग आपको कहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी फिरऔन नाम है या फिरऔन नाम है? फिरऔन लक़ब है, फिरऔन लक़ब है, फिरऔन नाम नहीं, फिरऔन लक़ब है। ये लक़ब है ना, ये भी लक़ब है। ये लक़ब नहीं है, मुसलमान ने फिरऔन नाम, माफ करो। ये देखिए, मैंने कुछ थोड़ा सा फुटेज चलाया, कुछ मैं आगे चलाता हूं, नहीं तो ये अभी यहीं कंप्लीट चला दूंगा, तो वीडियो एडिटिंग में ही आएगा ये सारा कुछ। कि आप देखें कि वो जो भाई है वो सवाल करता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कितने बच्चे हैं। लाजमी सी बात है, फितना है, हसन अल्लाह यारी शातिर आदमी, उसने फौरन समझ लिया कि ये यही कहेगा कि हजरत अली के तो बच्चों के नाम साहबा के नाम पे हैं, अबू बकर भी है, उस्मान भी है, ठीक है। तो उसने फौरन कहा कि तुम अबू बकर की बात करोगे, उनके बच्चों का नाम अबू बकर है। तो अबू बकर, अब आप देखें कि वो इंसान जब ये बात कर रहा है जिसका नाम हसन अल्लाह यारी है, ईमानदारी से आप देख लीजिएगा, उसकी शक्ल को देख लीजिएगा, उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है कि अबू बकर कुनियत है, ठीक है। अबू बकर कुनियत है, और अबू बकर तो कुनियत रखी गई थी नाम, उन्होंने कोई हुब में, उन्होंने कोई इस बार इस तरह इस हिसाब से नाम नहीं रखा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका अपने बच्चों का, वो तो एक कुनियत के तौर पे रखा गया था, ठीक है यार। कुनियत के तौर पे अगर तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इतनी ज्यादतियां उन्होंने करवाई हैं हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो फिर तो क्या कुनियत मेरे साथ कोई इतनी ज्यादती करवाए, अल्लाह माफ करे, मैं उस इंसान को पसंद तो नहीं करूंगा ना। यानी कि एक तो बोलने नहीं देता, पहली बात, और दूसरा बात कि वो इंसान बिला वजह की इधर उधर से बातें जो होती है ना, वो जिसे कहते हैं ना घुमाना फिराना शुरू कर देता है, जहां उसके मतलब की बात नहीं होती। अब उसने किया क्या? उसने किया ये कि एक किताब निकाली, और किताब निकाल कर उसने
उस किताब को, ये नीचे आपके ना अभी स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है, मकातिल अत-तालिबैन, ठीक है। अब ये किताब जब उसने निकालने के बाद उसने क्या किया, उसने बाकायदा तौर पे उसका फ्रंट पेज दिखाया, पेज के ऊपर राइटर का नाम दिखाया, राइटर का नाम दिखा के अगले पेज पे उसने लिखा कि ये बैरूत की है, और 2010 या 2009 आई थिंक उसने दिखाया कि ये इसकी पब्लिकेशन है, यानी कि ये लिखी गई है। तो सवाल यहां सबसे पहला तो यह है कि पहली बात तो ये ओरिजिनल बुक नहीं है बैरूत की, हो भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसको बताया गया। अच्छा, फिर जब उसने राइटर का नाम लिया तो अल्फाज बोले हैं कि भाई ये शिया नहीं है, ये सुन्नी है, तुम्हारी ही किताब से बता रहा हूं, ठीक है। एक चीज यहां आपको मैं बकायदा पॉइंट आउट करता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा। अभी राइटर के बारे में तो हम बड़े आराम से डिस्कस करते हैं, क्योंकि राइटर के बारे में तो मैं आपको आज पूरी तफसील बता देता हूं। पिछली दफा मैंने पूरी तफसील बताई थी, यकीन करने वाले तो कभी, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती का दीन है। प्रॉब्लम यह है कि हम सच सुनना नहीं चाहते, ठीक है, हम शख्सियत परस्ती पे चल रहे हैं। हमने तो हसन अल्लाह यारी को, हमने नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं तो ऐसे बंदे को अपने पास ना बिठाऊं जो कि झूठा और मुनकिर और कुरान का इनकार करने वाला हो। हसन अल्लाह यारी जैसे बंदे से हम इंस्पायर हो रहे हैं, जिसको बोलने की तमीज नहीं, उसको बोलता हुआ ऐसा लगता है जैसे उसने नशा किया हुआ है, और हम उसको आलिम समझते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे समझ से बाहर है, जिसके पास कोई दलील नहीं है सिवाय मैन मेड बुकों के, जो कि आप कहते हो बैरूत की बुक है। मैं तो कहता हूं हिस्ट्री सारी लिखी लबनान वालों ने, बगदाद वालों ने, ईरान ने लिखी है। वो हिस्ट्री हम तक पहुंची कहां से? इनसे ही पहुंची है। अरब की तो मुझे कोई हिस्ट्री नहीं मिली। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन ये है, अब अगर आप लेबनान की पॉपुलेशन देख लें तो 50% प्लस जो है वो अहले तशियों की है। और फिर मजे की बात बताऊं आपको, यही लेबनान था जहां हमदानियों ने, जो कि प्योर कट्टर शिया हुकूमत रही है, ठीक है, वो लेबनान के अंदर रही है, ठीक है ना। तो लबनानीज जो है वो तकरीबन मोस्टली, मैंने आपको बताया ना, पॉपुलेशन आप सर्च करें, मेरी हर बात को सर्च करें, यही तो मेरा आप लोगों से एक मतलब जिसे कहते हैं ना दुख वाली बात है कि नीचे ये लिख देने से मुनाजरा करें। मैं 36 दफा कह चुका हूं मुनाजरा करने को तैयार हूं। एक तो मेरे चैनल पे है, और दूसरा पहली शर्त ये कुरान से बात होगी। और आपके साहब कहते हैं कि कुरान के ऊपर दलील चाहिए मुझे तारीख से। अब कुरान के ऊपर तारीख ज्यादा यानी कि आपके नजदीक इंपॉर्टेंट है, या कुरान के ऊपर क्या तारीख दलील बन सकती है? जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने खुद लिया, वो तो इस चीज को भी नहीं मानता। खैर, अच्छा, इन शॉर्ट तो लबनान जो है, बेसिकली लबनान जो है वो अहले तशियों का मेजोरिटी है वहां पे, ठीक है। तो वहां से कोई एक नहीं, बड़े बड़े पॉइंट्स जो हैं, बैरूत जो है, जहां जो उनका इलाका बैरूत है, जहां पिछले दिनों बम धमाका भी हुआ था, कोई फैक्ट्री के अंदर वो हुआ था। तो ज्यादातर जो जितने भी वहां लिखने वाले हैं या वहां जो है वो सारे अहले तशी हैं, सही है ना। तो अब आप देखें कि इसने क्या किया। मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसने फ्रंट पेज दिखाया, फ्रंट पेज दिखा के इसने राइटर का नाम लिया, लेने के बाद इसने पब्लिकेशन डेट बताई, डेट बताने के बाद इसने अल्फाज बोले कि ये तुम्हारा ही सुन्नी है, ठीक है, और ये शिया नहीं है। अब आप देखेंगे ये ना तो ओरिजिनल बैरूत की बुक थी। खैर, हो भी तो लाजमी सी बात है, बैरूत की बुक से हमें अंदाजा ही यही है कि वहां डेफिनेटली शियाओं की लिखी हुई है। अब हम आ जाते हैं, पहला तो उसका सवाल जो था कि अबू बकर वाला, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे का नाम रखा, तो पहले ही उसकी शक्ल देखने वाली थी कि मैं इसको क्या जवाब दूं। इसने इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया, जिसका नाम अल्लाह यारी है। उसने घुमाना यूं शुरू कर दिया कि देखें वो तो अबू बकर तो एक कुनियत है, एक वो है, मतलब आप सुनिएगा वीडियो, मैं नहीं कहता। आपका हसन अल्लाह यारी साहब जो है वहां गड़बड़ा गए, उनको समझ नहीं आ रही। और भाई अगर कुनियत भी है, एक मिसाल देता हूं, मैं सैयद हूं, मेरी किसी जज से लड़ाई हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल वो मेरे साथ जुल्म करता है, मेरे दरवाजे तोड़ता है, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, जिस तरीके से आप लोगों ने हिस्ट्री लिखी हुई है, मेरा हक खा जाता है। क्या मैं खुशी से अपने बच्चे का नाम फॉर एग्जाम्पल कुनियत के तौर पे जट भी लिखना पसंद करूंगा, या ज़ात को छोड़ें फॉर एग्जाम्पल तखल्लुस के तौर पे भी लिखना पसंद करूंगा? नहीं। ये सब जो है ना, ये इस दज्जाली आदमी को जब जवाब देना नहीं आता ना, तो ये अपनी नई चीज, अपनी मंतक अपने तौर पे बना देता है। यार ये क्या बात बनी कि अबू बकर, भाई क्यों रखेंगे हजरत अली अबू बकर का नाम? अच्छा चलो जी, हो गया। उसके बाद बुक निकाल ली, बुक निकाल के रेफरेंस दे रहा है, सारा कुछ करने के बाद राइटर का बता के सारा कुछ रेफरेंस के बाद बता रहा है कि जो उस्मान नाम रखा था वो तो उस्मान उन्होंने रखा था। उनसे पूछा जी कि ये आपने उस्मान नाम के हजरत उस्मान गनी के नाम पे रखा है? तो वो कहता नहीं, ये तो उस्मान बिन फलां, ये तो एक और साहबा थे, उनके हुक्म में रखा है।
यार अस्तगफिरुल्लाह, तुम कितने झूठे आदमी हो। मतलब कोई इंसान को शर्मो हया होनी चाहिए, और तुम अपने ही लोगों को भी गुमराह कर रहे हो। और जो तुम्हारे पास आके बैठ रहे हैं, भले वो सुन्नी है शिया है, उनका तो वैसे मुझे लगता, पता नहीं, उनका भी आधा दिमाग खराब है जो तुम्हारी बातें सुन के तुमसे इंस्पायर हो रहे हैं। यार हद होती किस चीज की, मतलब कोई झूठ बोलने की भी इंतहा है। अब आ जाइए राइटर की तरफ, जिनका उन्होंने बताया वो कि शिया है। और यार मैं नहीं कहता, मेरी बात को सर्च तो कर लो, चलो कुछ गूगल पे लिख लो, सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन गूगल पे लिखने की भी तकलीफ कोई नहीं करता, नीचे सिर्फ इतना ही लिखते हैं, तुम हसन अल्लाह यारी की उसके बराबर नहीं, तुम उसकी मूंछ के बराबर नहीं, तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारे भाई जितने मर्जी बैड कमेंट्स कर ले, अल्लाह यहदिकुम, अल्लाह आपको हिदायत दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने किसी को भी बैड कमेंट का जवाब बैड कमेंट से नहीं दिया। मैं हर बंदे को सिर्फ दुआ देता हूं, अल्लाह यहदिकुम, अल्लाह यहदिकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह यहदिकुम। मैं इससे ऊपर ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की? यार मैंने जानने की कोशिश की है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल देखें, अब इसने सुन्नी की बात की, मैंने जानने की कोशिश की, मेरे इल्म में इजाफा हो गया कि ये आपको गुमराह कर रहा है। मैंने जब सर्च किया तो सारा चट्टा कट्टा निकल आया, इसका सारा पोल खुल गया कि ये फिर एक दफा बेवकूफ बना रहा है अहले तशी की लिखी हुई बुक को सुन्नी बुक से, कि ये सुन्नियों की बुक है, मैं तुम्हारी बुक से रेफरेंस दे रहा हूं। और नीचे मुझे लोग कमेंट्स कहते हैं वो तुम्हारी बुकों से तो रेफरेंस देता है, तुम्हारी बुकों से। ओ भाई हमारी बुक से तुम्हारी बुक्स की बात ही नहीं हो रही, वो रेफरेंस तो दे ही आपकी बुक से रहा है। उनको रीप्रिंट अगर वो हुई हुई है तो इसका मतलब है रीप्रिंट भी हुई हुई है, तो लिखने वाला तो वही रहेगा ना भाई। अब आप सुन लें जिसने लिखी है, ये जिसने लिखी है जी उसका नाम है अबू अल फराज असफहानी, ठीक है। ये नीचे में भाई वो आपको ये फुटेज भी आ जाएंगी नीचे ना, मैं रेफरेंस दूंगा। ऐसे मैं बिला वजह ऐसे बात नहीं करता, बुकें दिखा दिखा के और ये और वो। और बुक्स दिखाओ, कम से कम उसकी हिस्ट्री बताओ कि किसने लिखी, कौन था, कहां था। जिसको अरबी में अबुल फरिज असफहानी कहा जाता है। ये 9वीं और 10वीं सदी में जैदी शियों की नुमाया शख्सियात में से एक था। ख्याल किया जाता है कि वो असफहान में पैदा हुआ और अपनी तालीम के हसूल के लिए बगदाद चला गया। मुख्तसर वक्त में उसने इल्म के मुख्तलिफ शोबों जैसे अदब, तारीख और नसबनामा में और मौसीकी में सरकर्दा उल्मा में से एक की तरफ रजू किया। अबुल फराज की मशहूर तरीन तसनीफ में से एक मकातिलुत तालिबैन है, ठीक है, जिसमें पैगंबर अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आपके ज़माने तक अबू तालिब की औलाद की तारीख मौजूद है। शिया होने की वजह से बाज़ सुन्नी उलमा ने इसे गैर मोतबिर समझा है। अब सुन्नी उलमा तो इसको गैर मोतबिर कह रहे हैं और आप कह रहे हैं खुद सुन्नी है। मैं नहीं कह रहा, इसका नाम लिख ले गूगल पे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। गूगल पे नहीं लिखते, कहीं भी लिख ले, कहीं भी सर्च कर लें, किसी बुक्स में ढूंढ लें। ये एक शिया था। आगे इसकी थोड़ी सी और हिस्ट्री सुन लें। ये बेसिकली खलीफा जो मरवान था ये उसकी औलाद में से था, ठीक है। अच्छा, बहुत से उलमा, ये मैं भेजूंगा, ये बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ, आप इसका उर्दू भले चाहिए तर्जमा कर लीजिएगा। मेरी तरफ से कोई एडिशन डिलीशन नहीं होगा, जैसे आपका वो अल्लाह यारी करता है, मैं ये काम नहीं करता, ठीक है ना। आप इसको तफसील से पढ़िएगा, मैं तो बड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, बहुत लंबी आर्टिकल है उसका, रिलीजियस भी है। मैं सारी फुटेज आपको इस पर दिखाऊंगा बाकायदा। इस दफा तो मैं स्क्रीन अपनी साइड पे करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप तसल्ली से उसको पढ़ें। अच्छा, बहुत से उलमा बशमूल सुन्नी उलमा का कहना है कि अबुल फराज शिया था। इब्न अल जौजी और अल खतीब अल बगदादी का कहना है कि इसने जो अहादीस नकल की हैं वो इनकी शिया वबस्तगी की वजह से नाकाबिले एतबार हैं। आपके शिया मजहब का तो ये हाल है कि बड़े बड़े आलिम, ये कोई छोटे आलिम नहीं जिनका नाम लिया जा रहा है, इब्न अल जौजी और अल खतीब अल बगदादी, उन्होंने इनकी जो तसनीफ है उसको नाकाबिले एतबार समझा है, जिसकी ये मिसालें दे रहा है। पहली बात तो ये है शिया। अबुल फराज के अपने कामों में से कुछ अकवाल पर गौर करते हुए अशेख अल तूसी, जो कि इतना बड़ा राइटर था और एक यानी कि अशेख यानी कि एक जिसे कहते हैं ना उलमा में से था, और अल्लामा हली ने इसे जैदी शिया करार दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, कि ये लोग कह रहे हैं, और ये सारी डिटेल अवेलेबल है आपके इंटरनेट पे। मैं ये साथ साथ फुटेज भी आपके चल रही होंगी, आप देख रहे होंगे। इसका तर्जुमा करें इंग्लिश में, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन हो जाता है। इसको स्कैन कर लें, तस्वीर खींचे, स्क्रीनशॉट लें, उसको उर्दू ट्रांसलेट, उसको स्कैन करके उर्दू ट्रांसलेटर में डालें, सामने आ जाएगा। नहीं
तो खुद जाके गूगल पे लिख लें आप इसके बारे में, इस किताब के बारे में लिख लें। इसकी ओरिजिनल तस्वीर भी मैं आपको दिखाया दूं, जो ओरिजिनल बैरूत की तस्वीर है। एक तस्वीर भाई ने दिखाई है जो आपके हसन अल्लाह यारी साहब है। तो यार खुदा का वास्ता इतना झूठ यार, इतना झूठ, यानी कि तुम बुग़्ज़ के अंदर हसन अल्लाह यारी, तुम इतने गंदे गलीज इंसानों को तुम बुग़्ज़ के अंदर तुम कर क्या रहे हो मजहब के साथ। वो कहते हैं ना कि मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तुम तो अपने शियाओं को भी गलत रास्ते पे लेके चल रहे हो, उनको तो सही बताओ कम से कम। इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से सारा इस्लाम जो है वो है ही शिया बुक में ना, उसमें नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कुरान की कोई अहमियत है। बाकी बुक्स को तो खैर आप समझते ही हैं, मन घड़त हैं, ये सही बुखारी छोड़ दें, मैं तो उनकी बात कर ही नहीं रहा। मैं तो भाई बात ही नहीं करता, क्योंकि आपसे बाकी बुक्स की बात करना फजूल इसलिए है क्योंकि आप अपनी बुक्स को मोतबर समझते हैं। ठीक है, हमारे नज़दीक अहादीस की जो हमारी बुक है वो ज़्यादा मोतबर है, लेकिन ठीक है छोड़ें। मुनाजरे की शर्त भी यही रखी गई थी कि भाई आप कुरान पे मुझसे बात करेंगे और हम कुरान पे आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुरान का आप इनकार कर गए, लोगों को आप वर्गलाते हैं, जो सुन्नी किताबें बताते हैं उसका लिखने वाला कौन निकलता है? शिया। यार इस हद तक गिरे हुए इंसान तुम्हें शर्म नहीं आती? और मेरे वो भाइयों जो कि मतलब इनके फिका जाफरिया यानी कि ये जो अहले तशी हैं इनसे ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि मैं किसी मसलिक को, मैं किसी फिरके को नहीं मानता। ये तो बेसिकली मजहब है एक, ये तो बेसिकली प्योर काफिर मजहब है, यहूदियत की पैदावार है। दूसरे जितने भी हैं जो यानी कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पे चल रहे हैं, दीन पे चल रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार खुदा के लिए कोई अगर इसके पास जानना ही है, इसलिए तो कहता हूं कि इसको अपने चैनल पे बुलाओ, क्योंकि ये वहां आए बाएं शाइन नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोगों की तो वॉइस ही क्लियर नहीं होती। आप लोगों को तो ये वैसे दबा देता, बोलने ही नहीं देता। जब ये इंसान किसी को बोलने ही नहीं देगा, उसका मौकिफ ही नहीं क्लियर होगा, तो क्या बात करेंगे आप उससे? इसलिए तो भाई को बुला रहा हूं कि तशरीफ आवरी का टोकरा उठाएं और मेरे चैनल पे तशरीफ लाएं। भाई करना भी कुछ नहीं, एक बटन दबाना है, दूसरी जगह पे आ जाना है। लेकिन तकलीफ कैसे आएगा? दुखती रग पकड़ी हुई है मैंने तेरी, हसन अल्लाह यारी, याद रखी, मुझे पता है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं तेरे सारे झूठ पकड़ के हटूंगा जो तू अल्लामा अपने आप को करके, कभी फारसी, कभी इधर, कभी तू पगड़ियां मान लेता, कभी तू कुछ करता है। तेरे क्यों शिया जो है तेरे अपने साथी तेरे खिलाफ हैं? ऐसे नहीं है, उसकी भी कोई रीजन है। तो कुछ होश के नाखून पकड़ो भाइयों, कुछ होश के नाखून पकड़ो। अच्छा मेरी बात को छोड़ दो, मुझे गालियां निकाल लो, मैं आगे से तुम्हें सिर्फ दुआ दूंगा, मैंने किसी को बुरा नहीं कहा। अल्लाह यहदिकुम, अल्लाह तुमको हिदायत दे, मैं तो यही दुआ दूंगा। लेकिन एक दफा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक दफा मेरी कही भी बात पे सर्च तो मार के देख लो यार। मोबाइल हर बंदे के पास है ना, मोबाइल पे ही सर्च मार के देख लो गूगल के ऊपर, ना दूर जाओ। अगर गलत होगा तो नीचे लिख देना कि जो तुमने रेफरेंस दिए हैं वो गलत हैं। फिर बुक के भी रेफरेंसेस हैं, वो भी नीचे दे रहा हूं मैं कि वो ली कहां गई। वो विकी शिया से, शिया विकीपीडिया से ली गई बुक्स हैं, ये सारी रेफरेंसेस हैं, सारा कुछ है। तो खुदारा इस दज्जाली फितने से बच जाएं। मुझे जो आगे आप लोग कहते हैं कि मैं हक को तस्लीम कर लूं, भाई मैं हक कभी भी नहीं झुटलाऊंगा, ये बात याद रखें। मैं नहीं चाहता था इस जैसे बंदे से मुंह लगना या इस जैसे जितने भी दज्जाली फितने हैं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हुआ है, क्योंकि ये जो काम कर रहा है हसन अल्लाह यारी, ये इंतहाई चीप और घटिया काम कर रहा है। झूठ बोलकर नीचे लोग कहते हैं देखें जी आपकी किताबों से रेफरेंस दे रहा है, और हमारी किताब हो तो रेफरेंस देना, हमारी तो किताब ही नहीं है, वो हमारी किताब ही नहीं है। लिख भी शिया रहे हैं और वो बन भी हमारी किताब रही है। कमाल नहीं हो गया? सलूट तो फिर इस बंदे को है जो सारी दुनिया को इस टाइम में डैश बना के फिर रहा है, मैं लफ्ज यूज नहीं करता, जिसने सारी दुनिया को डैश बनाया हुआ है। तो खुदा के लिए बचें, इससे बचें, अल्लाह का वास्ता है यार, अल्लाह का वास्ता है। अच्छा जरूर सर्च करें एक दफा, सिर्फ मेरे कहने पे। मेरी इस बात को जो मैंने अभी आपको रेफरेंसेस दिए हैं, ये आपके स्क्रीन पे भी चलेंगे, कुछ ना करें, चलें गूगल पे लिख लेना, गूगल पे लिख लें, गूगल इतना तो सही देता है ना, इतना तो चलो समझ आती है ना, बुक को बिना टटोले लिख लेना, आपको पता चल जाएगा। ना हो मुझे नीचे कह दीजिएगा मैं झूठा हूं, बुरा हूं, मैं वो तो आप कहते ही हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके कहने से मैं वो नहीं हो जाता जो आप कहते हैं।
लेकिन प्लीज प्लीज एक दफा सर्च जरूर कीजिएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको हिदायत दे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।